बच्चों की गैस की प्रॉब्लम ये एक सब मदर्स के लिए अचानक से एक सरप्राइज़ हो जाता है, बट ये बहुत कॉमन है। 30 to 40% मदर्स को ये फेस करना पड़ता है अपने बच्चे में कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम होती है। कैसे पता चलता है कि बच्चा और दूसरी तरह से ठीक होता है, बच्चे को बुखार नहीं हुआ होता है, बच्चा अच्छे से फीड रहता है, मतलब दूध अच्छे से पीता है, खेलता है, सब तरह से ठीक है, पेशाब सुसु मोशन सब कुछ ठीक करता है, बट अचानक से लेट इवनिंग मतलब शाम के तरफ या रात में अचानक से रोना शुरू कर देता है और कंटिन्यूअसली मतलब लगातार 2-3 घंटे 4 घंटे बच्चा रोते ही रहता है। जोर जोर से चीख चीख के रोता है, बच्चे के हाथ पैर अपना जोड़ लेता है और उसके चेहरे लाल हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर माँ माँ सोचती है या घर वाले सोचते हैं कि पता नहीं क्या सीरियस प्रॉब्लम हो गई, बच्चा इतना रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, उसको दूध पिला रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है। तो क्या होता है कि दूध पीने की वजह से बच्चे के आंतों में गैस बन जाती है और गैस की वजह से उसको दर्द होता है। तो बच्चा रोता है और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मतलब 30 to 40 मतलब हर माँ को कभी ना कभी थोड़ा अपने बच्चे के साथ गैस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये इससे घबराना नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। इसका इलाज तो है, दवाइयों के माध्यम से भी करते हैं, बट कुछ इसमें बचाव के भी तरीके हैं, मैं जो बता देता हूँ। एक तो पहली नंबर चीज़ है कि आप बर्पिंग अच्छे से कीजिए, 15 मिनट तक बर्पिंग कीजिए, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हवा निकल जाएगी, तो हवा अंदर नहीं रहेगी तो उसको गैस कम बनेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप बच्चे की मसाज कर रहे हो ना, जी। तो पैरों को धीरे से पकड़ के साइकिलिंग साइकिलिंग करना, जोर जोर से नहीं, बट हल्का हल्का साइकिलिंग, जिसको हम पवन मुक्त आसन बोलते हैं, उस तरह से साइकिलिंग करोगे तो जो हवा है इंटेस्टाइन में वो निकल जाएगी। तीसरी चीज़ होती है कि एक कोलिक मसाज होता है, थोड़ा सा तेल या मॉइस्चराइजर लेके बच्चे के नाभि के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ से सहलाकर अगर आप मसाज करते हो, तो जो गैस फंसी रहती है इंटेस्टाइन में वो भी आगे बढ़ जाती है और दर्द कम होता है। इसके अलावा जो बच्चों की सिमेथिकॉन बेस्ड ड्रॉप्स आती हैं, कोलिकेट्स गैस्टिका के नाम से आपने नाम सुना होगा, जी। तो वो चीज़ें हम कई बार डॉक्टर लिख देते हैं बच्चों को, और वो आप देते हो तो बच्चा चुप हो जाता है। इसके अलावा जब बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोता है तो गोद में लेकर थोड़ा देर थपथपी करते हुए खुली हवा में जाना, यहाँ तक कि कार राइड में या फिर स्ट्रॉलर में लेकर थोड़ा देर वॉक करने से बच्चे चुप हो जाते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं कि क्या क्या टेक्निक्स है और क्यों होता है, उसको आप देख सकते हैं। मेरे बेबी के पूरे चेहरे में और सर में भी वो छोटे-छोटे लाल-लाल दाने निकले हुए थे, जिसकी वज़ह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये कोई इन्फेक्शन है या उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखिए, ये जो छोटे दाने बच्चों के चेहरे में निकलते हैं, इसलिए जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मतलब समझ लीजिए पहले 2 महीने में लाल लाल दाने निकलते हैं कई बार। तो अगर वो दानों में येलो येलो पस नहीं है या बच्चा बुखार नहीं है, बुखार नहीं है बच्चे को, बच्चा सुस्त नहीं है, फीडिंग सब कुछ ठीक से करता है, तो ये अक्सर बेबी एक्नी होते हैं। ऑल्दो जब तक हम बच्चे की स्किन को नहीं देखे बता नहीं सकते कि कौन सा होता है, बट अक्सर बच्चों को बेबी एक्नी निकलते हैं, और इसका कारण मदर के माँ के जो हार्मोन्स बच्चे के शरीर में मौजूद होते हैं शुरुआती समय में, जब बच्चा निकल के आता है गर्भ से, तो माँ के कुछ हार्मोन्स उसके शरीर में होते हैं, तो उसकी वजह से ये लाल लाल दाने चेहरे पे या फिर कभी कभी नेक पे भी दिखते हैं। तो इससे घबराना नहीं है, ये खुद ब खुद ही 1 महीने 2 महीने के बाद ठीक हो जाता है। अगर उस पर पस नहीं है, उस पर मतलब येलो येलो पस नहीं निकला या फूला हुआ बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर नहीं है और या फैल नहीं रहा है वो चीज़, और बुखार नहीं है, बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है, अदरवाइज बच्चा ठीक लग रहा है, तो ये दानों से बच्चों को दर्द भी नहीं होता, खुजली भी नहीं होता, यहाँ तक कि उनको पता ही नहीं होता है, बट माँ बाप डरते रहते हैं कि अरे पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया।